हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। 24 मई से 30 मई के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो यू आर मोर देन वेलकम। एंड ईमेल आईडी जो दी हुई है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और आपको टर्म्स एंड कंडीशंस और चार्जेस वगैरह प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। लास्ट शफल। चलिए स्कॉर्पियो की रीडिंग देखते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है एम्प्रेस कार्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स तो बहुत बार आता है। डेविल, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड सॉरी। बॉटम ऑफ द डेक आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो पहले मैं साइंस बता देता हूँ आपको। साइंस है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। एंड यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो लियो मौजूद है, यहाँ पर टॉरस एंड लिब्रा मौजूद हैं, यहाँ पर कैप्रिकॉन भी मौजूद है। ठीक है, तो ये आपके साइन हो सकते हैं, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं, कोई भी सन, मून, राइजिंग एंड वीनस में से कोई भी साइन हो सकता है। वैसे यहाँ पे कोई भी साइन हो सकता है, डजेंट मैटर। हम यहाँ पर सिर्फ एनर्जी रीड करने वाले हैं कार्ड्स की। ठीक है, तो क्या चल रहा है बेसिकली, ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो कि आपके पार्टनर की एनर्जी है। ये पार्टनर एक्चुअली आपके पास ट्रैवल करके आना चाह रहे हैं और एक्चुअली आ रहे हैं, लेकिन इनको काफ़ी टाइम लग रहा है डिसाइड करने में कि आपकी तरफ उनको स्टेप्स क्या लेने चाहिए। ठीक है, ये पर्सन एक्चुअली फूंक के कदम रख रहे हैं, धीरे धीरे कदम रख रहे हैं, बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, लेकिन ही और शी इज़ कमिंग वेरी स्लोली बट श्योरली। ठीक है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, इस पर्सन की एनर्जी। ठीक है, तो ये पर्सन फॉरवर्ड मूवमेंट में है लेकिन बहुत स्लो हैं। तो इससे पहले उनकी एनर्जी कैसी थी, वो थी 2 ऑफ वॉन्ड्स। असल में वो पहले डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उनकी लाइफ में आपकी क्या महत्ता है। ठीक है, आपका क्या रोल है उनकी लाइफ में। एक्चुअली वो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, ये भी मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन अब उन्होंने डिसाइड कर लिया है। क्या डिसाइड कर लिया है? आपके पास आना, आपके पास ट्रैवल करना, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवलिंग उनकी बिल्कुल, उन्होंने अब एक्चुअली उनका अब एकमात्र उद्देश्य है कि बस वो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। क्या ऑफ़र करना चाहते हैं? द हायरोफेंट से प्रोबेबली वो आपको एक मैरिज ऑफ़र करना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं। हालांकि वो तुरंत आकर के आपको ये बताने वाले नहीं हैं, लेकिन वो पहले टेस्ट करेंगे आपको, वाटर टेस्ट, मतलब आपके मूड को टेस्ट करेंगे कि आपका मूड किस तरह का है, तभी वो धीरे धीरे आकर के खुल सकते हैं। तो पीछे काफ़ी लविंग रिलेशनशिप था, लेकिन एकदम से कुछ चीज़ें हुई हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पर काफ़ी लविंग रिलेशनशिप था आप दोनों के बीच में। वो आपको काफ़ी एक नर्चरिंग काइंड ऑफ पर्सनैलिटी के रूप में देखते थे और वो जानते थे कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन हैं। इनर ब्यूटी आपके अंदर बहुत कूट के भरी हुई है। आप बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन हैं। आपको नो मैटर व्हाट यू केयर फॉर देम। ठीक है, ऐसे पर्सन मतलब वो आपको ऐसे पर्सन के रूप में देखते हैं जिनको कभी भी खोना नहीं चाहते हैं। ठीक है, वो आपको एक बहुत ही आपके साथ बहुत ग्रोथ देखते थे और अभी भी देखते हैं। बेसिकली मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो अभी भी आपको बिल्कुल इसी एनर्जी में देखते हैं कि वो आपके साथ ग्रोथ देखते हैं, एक्सपेंशन देखते हैं, आपके साथ परिवार बनाना चाहते हैं। ठीक है, इस तरह की एनर्जी वो देख रहे हैं। लेकिन आप दोनों के बीच में है
कुछ नॉन टॉकिंग, या फिर ये हो सकता है कि आप उनकी किसी बात से नाराज़ हैं। आप दोनों के बीच में एक लविंग रिलेशनशिप बनता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन इस पर्सन की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, या इस पर्सन ने आपके बीच में फिर से नेगेटिविटी लाने की कोशिश की है। तो इस पर्सन को एक ईगो प्रॉब्लम है बार बार की, मतलब मैं ही क्यों करूं टाइप, ठीक है। तो ये पर्सन अब जो है बेसिकली, क्योंकि आपने इनको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दे दी है, अब इस टाइम पे आप बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं इस पर्सन से, आप उनके मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप उनके फ़ोन कॉल्स का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन अभी जानना चाहते हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं। बेसिकली आप किस पर्सन, क्या आप किसी पर्सन के साथ तो नहीं है, क्या आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप तो स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, क्या आप कहीं किसी और के साथ शादी तो नहीं करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें, ये जानकारी प्राप्त कर रहे हैं काफ़ी लोगों से, आपके जो क्लोज नियर एंड डियर हैं उनके साथ भी, ये उनसे भी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, और लगातार आपको सोशल मीडिया पे भी फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पर्सन डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनको सारी इन्फॉर्मेशन है कि आपके रूम पे कौन आते हैं, आपके घर में कौन कौन आते हैं, आपसे कौन मिलते हैं, इनकी सारी जानकारी इनके पास रहती है काफ़ी हद तक। ये पर्सन जो है आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। हो सकता है कि आप एक कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो, या फिर वो उनके चार्ट में कोई कैप्रिकॉन एनर्जी हो सकता है लगना हो, मतलब एसेंडेंट हो, मींस राइजिंग साइन, या फिर मून साइन भी हो सकता है, और या फिर सन साइन भी हो सकता है। तो ये पर्सन जो है हो सकता है कि आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, आपको लेकर के एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं, और वो एक अपने ही अंदर एक अलग ही काइंड ऑफ एनर्जी जो होती है, जो बाउंडेशन वाली एनर्जी होती है, एक टेम्पटेशन काइंड ऑफ एनर्जी होती है, उसको महसूस करते हैं आपको लेकर के। और ये पर्सन कुछ हद तक एक ईगोइस्टिक प्रॉब्लम में भी हैं। इनको ना ईगो बहुत ज़्यादा है इनके बीच में, इनके अंदर, और ये इसको ईगो को साइड नहीं रख पा रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी आ चुकी है इस रिलेशनशिप में, और इसी वजह से शायद आपने इनसे बातें बंद की हैं। तो यहाँ पर द डेविल कार्ड यही बता रहा है कि ये अब ये टॉक्सिसिटी को एंड करने वाले हैं आने वाले टाइम में, और अपनी ईगो को साइड पर रख करके आपके पास आ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट कार्ड आया है यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आपको इस एनर्जी में ये देखते हैं कि आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है। अगर आपने उन्हें लिटरली ब्लॉक नहीं किया हुआ है तो दैट मीन्स कि कोई कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है इस टाइम पे, ये आपको ऑलरेडी मैसेजेस कर चुके हैं, बट आपने उनको कोई भी जवाब नहीं दिया है। और ऑब्वियसली आप उनको जवाब नहीं देंगे क्योंकि ये पर्सन भी इसी तरह की मुझे यहाँ पर मिररिंग एनर्जी नज़र आ रही है कि आप भी वही करते आ रहे हैं जो चीज़ ये भी करते हुए आ रहे थे। तो यहाँ पर जो है मुझे बोथ वे नज़र आ रहे हैं कि आप दोनों ही एक दूसरे को बार बार मिरर करते हैं। कभी आप उनको ब्लॉक कर देते हैं, कभी वो आपको ब्लॉक कर देते हैं, कभी आप उनके मैसेज का जवाब नहीं देते हैं, कभी वो आपके मैसेज का जवाब नहीं देते हैं। तो ये कहानी चल रही है काफ़ी टाइम से। तो आपने अब जो है डिसाइड कर लिया है कि इस टाइम आप बिल्कुल भी उनको मैसेजेस नहीं करने वाले हैं, अब आप उनको ही आना पड़ेगा आपके पास, ठीक है। और वो आपको बहुत खुश एनर्जी में देख रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर 10 सन कार्ड है, और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये पर्सन की जो सारी हैप्पीनेस है वो आपसे जुड़ी हुई है। जब भी वो आपके साथ रहते हैं, आपको जब भी वो एडमायर करते हैं, तब उनकी लाइफ में खुशियाँ रहती हैं। जैसे ही वो आपको डिच करने की कोशिश करते हैं या फिर किसी भी तरह से आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, आपको धोखा देने की कोशिश करते हैं, तब इनकी लाइफ में हमेशा एक अंधकार में चली जाती है ज़िंदगी इनकी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जानते हैं कि उनकी सारी हैप्पीनेस जो है वो आपसे जुड़ी हुई है, और जब तक आप हैं उनकी लाइफ में तभी उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है। तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, अब इस टाइम पे आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं। अब उन्हें क्लैरिटी मिल चुकी है कि
अगर इस तरह से चला तो ये कभी भी आपको नहीं पा पाएंगे, क्योंकि टाइम जो है लगातार टिक टॉक चल रहा है, ठीक है। और ये पर्सन ये जानते हैं, तभी ये अब जो है अब एक क्लैरिटी मिल चुकी है इन्हें, और अब ये स्टेप्स फॉरवर्ड लेने वाले हैं। देखिए, लेकिन यहाँ पर इनके जो कार्मिक स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा डीप है। इनका जो कार्मिक स्ट्रक्चर है उन्होंने एक्चुअली ढो रहे हैं उस कार्मिक स्ट्रक्चर को। ये इस पास्ट कर्मा को अभी तक उसको डिसॉल्व नहीं कर पाए हैं वो, ये ठीक है। अगर ये इस पास्ट कर्मा को लेकर ही, इस पास्ट बैगेजेस को लेकर ही, अपने पास्ट रिलेशनशिप के नेगेटिविटी को लेकर के ही इस रिलेशनशिप में अंदर आते हैं, इस रिलेशनशिप में आते हैं ये, तो यहाँ पर ये चीज़ें फिर से एक बार ढह जाएंगी, फिर से एक टावर मोमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ चीज़ें एंड होने वाली हैं। ये पर्सन को अब समझ में आ चुका है कि इन्हें अपने पुराने तरीके छोड़ने होंगे। अगर ये इन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे तो ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करेगा। इस पर्सन को ये चीज़ें समझ आ चुकी हैं, क्योंकि इसके जस्ट बाद जो कार्ड आया है वो आया है एस ऑफ सोर्ड्स, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। यहाँ पर इनको क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है इस हफ्ते। अब ये पर्सन जो है एक नई शुरुआत करने आ रहे हैं, आपके पास एक ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग होगी, और ये विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं जो कि ट्रूथ के ऊपर बेस्ड होगी, और ये आपको अपने सारे ट्रूथ बताने वाले हैं जो आप सब डिजर्व करते हैं। एक्चुअली आप ऑलरेडी एक इंट्यूटिव साइन है स्कॉर्पियो, तो ये पर्सन ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि कहीं ना कहीं आपको इन सारे जो ट्रूथ वो रिवील करने वाले हैं उनके बारे में ऑलरेडी कुछ ना कुछ आइडिया है। तो ये पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए ये अपने सारे ट्रूथ आपके पास रखने वाले हैं और एक नई ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग आपके साथ करने वाले हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे आप ईमेल कर सकते हैं। ईमेल इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।